Good morning, everyone. You are welcome back in Shivjyoti Educational Group. कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 2 दादी माँ। कहानी दादी माँ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इनका जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान लेखक शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं नीला चांद, गली आगे मुड़ती है आदि है। दादी माँ पाठ लेखक और उनकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। समर्पण का मतलब होता है कि दादी माँ जो थी वो अपने पूरे परिवार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। जब हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो उसकी छाया का अनुभव करते हैं, धूप से बचते हैं ना, उसकी ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। तो यहाँ पर दादी माँ जो थी वो उनके परिवार के लिए बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई एक पेड़ किसी को छाया देता है। तो आगे हम इस कहानी का सार पढ़ते हैं। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से अजीब सी गंध फैली रहती थी। जब पानी में घास मिल जाती है तो क्या पानी में से एक अलग सी महक आती है। इसी मौसम में झागदार जलाशय में नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। बच्चों को ये मालूम नहीं होता था इस पानी से उन्हें क्या नुकसान होगा, लेकिन उसे उन पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। उसी पानी में नहाकर लेखक बीमार हो जाता है। दादी माँ दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान करती। आपकी दादी माँ भी है, जब आप बीमार होते हो तो आपके पास बैठी रहती है ना, बार बार आपको छू करके, बार बार आपको स्पर्श करके देखती है, बुखार कम हुआ नहीं हुआ, बुखार तेज है, बुखार कम है। इसी प्रकार से उनकी दादी माँ भी बुखार का अनुमान करती। दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दवा कैसी? जो घरेलू नुस्खे होते हैं उस तरह की दवा की। गांव में कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंचकर दवाई शुरू कर देती थी। क्या करते हैं दादी माँ के घरेलू नुस्खे बहुत सारे सुनते हैं ना कि ये दालचीनी लगा दो इससे ये हो जाएगा, लौंग का पानी पी लो ठंड कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के नुस्खे दादी माँ को बहुत याद थे और वह गांव में जब भी कोई बीमार होता उसके पास पहुंचकर अपनी दवाई शुरू कर देती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं वह कोई काम न करती, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। अनुपस्थिति मतलब बेटा कि वहाँ पर उपस्थित नहीं होना, वहाँ पर उनका ना होना विलंब का कारण बन जाती, देरी का कारण बन जाती। अगर किसी काम में वो नहीं होती तो वो काम शुरू ही नहीं होता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। रामी की चाची जो थी उसने उन दादी माँ से कुछ पैसे लिए थे। अब दादी माँ ने उनसे सूद मतलब क्या होता है? ब्याज, ब्याज सहित पैसे लेना, पैसे के लिए झगड़ते देखा था। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। वह कौन? रामी की चाची। रामी की चाची आंखों में आंसू लिए दादी माँ से क्या कर रही थी? मिन्नतें कर रही थी कि मैं दे दूँगी, बाद में दे दूँगी, मेरे पास पैसा आने दो। उसकी बेटी की शादी थी पर दादी माँ पैसा छोड़ने को राजी नहीं थी। राजी मतलब तैयार नहीं थी। उनको यह स्वीकार नहीं था कि मैं अपना पैसा छोड़ दूँ। कुछ दिनों बाद लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा क्या होता है? जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, जो उन्होंने सूद समेत पैसे दिए थे ना, वो पैसे जो थे दादी माँ ने माफ़ कर दिए।
और 10 रुपये का नोट देकर बेटी की शादी में मदद की। उस समय 10 रुपये भी बहुत कीमती होते थे, 10 रुपये की भी कीमत होती थी। आज तो हम बच्चों को 10 रुपये देते हैं ना, 10 रुपये की टॉफ़ी के, बस 10 रुपये। तो पहले 10 रुपये की कीमत बहुत होती थी। यह घटना दादी माँ के कठोर प्रवृत्ति के साथ कोमल स्वभाव को उजागर करती है। मतलब पैसे के लेने के लिए तो वो एकदम कठोर हो गई, जोर जोर से बोलने लगी, लेकिन बाद में उसका दिल पसीज गया और उसने 10 रुपये का नोट देके रामी की चाची को 10 रुपये का नोट देते हुए कहा कि ये जैसी तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी बढ़ गई थी। लेखक के पिताजी के जो दोस्त थे वो धोखेबाज थे और कहने को तो उनके शुभ चिंतक थे, लेकिन वो क्या थे, स्वार्थी थे। वो सिर्फ पैसा खर्च कराना जानते थे। लेखक के पिताजी ने दादा के श्राद्ध में काफ़ी खर्च कर दिए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में दादी माँ ने संदूक से सोने के कंगन निकालकर पिताजी को दिए। क्यों दिए? सोने के कंगन क्या थे? उनके वंश की निशानी थी, जो उसने किसको दी? लेखक के पिताजी को दी, ताकि वह कर्जा चुका सके। लेखक को दादी माँ उस समय किसी देवी से कम ना लगी। वह अतीत से वर्तमान में लौट आया। कौन लौट आया? लेखक। लेखक क्या सोच रहा था? सब कुछ पीछे का सोच रहा था। क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसको क्या मिला हुआ था। देखो अब आगे पढ़ते हैं। अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उनके हाथ में काँप रहा था कि सचमुच दादी माँ नहीं रही। दादी माँ जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो खबर लेखक को मिली, लेखक को जब ये खबर मिली तो वह दादी माँ के साथ बिताए हुए उन सभी पलों को याद कर रहा था। और बाद में उसके हाथ में वो जो पत्र था किशन भैया का भेजा हुआ, वो काँप रहा था। क्या सोच करके कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो ये क्या था? आपका पाठ दादी माँ। आपको समझ आया? धन्यवाद।